Good morning, student. Today we are going to learn about performance factor of radar, moving target indication and Doppler effect. After the completion of today's session, you will be able to explain the different factors affecting the radar performance and define moving target indication and Doppler effect. First we discuss about performance factor of radar. So some of the major factors that affect performance of a radar, first one is the transmitter power and antenna size. So the maximum range of a radar system depends in large part on the average power of its transmitter. So अगर ट्रांसमीटर पावर हाई रहा तो ये ज़्यादा रेंज कवर कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार ज़्यादा रहेगा. देन एंटीना साइज. सो रडार का परफॉर्मेंस इस पर भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ एंटीना, उसका फिजिकल साइज कितना है. नेक्स्ट वन इज़ द रिसीवर नॉइज. The sensitivity of a radar receiver is determined by the unavoidable noise that appears at its input. Sensitivity क्या है सबको पता है. Sensitivity क्या है ना, रिसीवर कैसे एक डिज़ायर्ड वीक सिग्नल को सारे नॉइज में से प्रॉपरली डिटेक्ट कर पाता है, उसे सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर बोला जाता है. The receiver is designed to enhance the desired signal and to reduce the noise and other undesired signal that interfere with detection. So radar receiver को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा जैसे कि वो enhance कर देगा जो desired signal होगा और amplify कर देगा and noise को reduce कर देगा और undesired signal उसे भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द टारगेट साइज. सो द साइज ऑफ ए टारगेट आज सीन बाय रडार इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू द फिजिकल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो जो टारगेट है जिसके ओर तुम्हारा रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है, तो वो टारगेट का एक साइड ही देख पाता है, तो उसी साइड से वो उसका क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डिसाइड करता है. सो हमेशा रडार जो देखता है टारगेट का साइज, एक्चुअल में वही साइज उसका है ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर एक कोन होता है, ठीक है, कोन का ऊपर तरफ अगर हम देखेंगे तो उसका साइज अलग दिखाई देगा. अगर नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो एक स्फीयर हम लोग देख सकते हैं. तो क्रॉस सेक्शन कौन से एंगल से वो व्यू कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट इज़ द क्लटर. क्लटर क्या है, एक इको सिग्नल होता है. मीन्स जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक करता है टारगेट पे तो कुछ सिग्नल रिफ्लेक्ट होके बैक करके आता है रडार के पास, तो वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल को इको बोला जाता है. जो इको आता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से उसे क्लटर बोला जाता है, लाइक हिल्स, ट्रीज, एनी टाइप ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है. मीन्स द इकोज कमिंग फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज क्लटर. देन लेकिन हम लोगों को क्या करना है, उस क्लटर को निकाल के जो एक्चुअल हम लोग को चाहिए, लेट हम लोगों को डिटेक्ट करना है एयरक्राफ्ट, शिप, मिसाइल, ये सारा चीज़ अगर हम लोग को चाहिए तो हम कैसे क्लटर को अलग करके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इको डिटेक्ट करके रिसीव कर पाता है रडार, वही रडार का डिज़ाइन में हम लोग ऐसे डेवलप करेंगे सो दैट वो इजीली क्लटर को रिजेक्ट कर देगा और
जो तुम्हारा डिज़ायर्ड सिग्नल है उसे रिसीव कर पाएगा. सो फॉर दैट डॉपलर इफ़ेक्ट होता है, उसे यूज़ किया जाता है. देन एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट. एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट में क्या होता है? रेन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कैन कॉज इको सिग्नल्स दैट मास्क द डिज़ायर्ड टारगेट इको. यहाँ पर भी वही होता है. एटमॉस्फेरिक मीन्स एनी चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, रेन, स्नो, फॉग, एनी काइंड ऑफ थिंग जो होता है, उसमें से जो इको आता है वो भी तुम्हारा डिज़ायर्ड टारगेट इको को मास्क कर देता है. मतलब डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तुम्हारा रिक्वायर्ड सिग्नल रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है. ठीक है. देन लास्ट वन, इंटरफियरेंस. सिग्नल्स फ्रॉम नियर बाय रडार्स एंड अदर ट्रांसमीटर्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू एंटर ए रडार रिसीवर एंड प्रोड्यूस स्प्यूरियस रिस्पॉन्सेस. मीन्स अगर दो रडार पास में है तो रडार का दूसरा रडार का सिग्नल भी आ सकता है, नहीं तो पास में अगर कुछ ट्रांसमीटर्स है उसका भी सिग्नल अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो रडार रिसीव कर पाएगा. सो ये सब अनडिजायर्ड सिग्नल है, वो रिसीव होके वो अनडिजायर्ड सिग्नल जब रिसीव होता है वो नॉइज ही फॉर्मेशन करेगा. सो ये सारा चीज़ अफेक्ट करता है रडार का परफॉर्मेंस को. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टारगेट इंडिकेशन. सो मूविंग टारगेट इंडिकेशन क्या है? मूविंग टारगेट इंडिकेशन इज ए मोड ऑफ ऑपरेशन of a radar to discriminate a target against clutter. अभी हम लोग को पता है clutter क्या है. Clutter is the echoes coming from the stationary object. So it is possible to remove from the radar display the majority of clutter showing only the moving targets. Means moving target indication help करता है clutter को अलग करके डिज़ायर्ड सिग्नल जो तुम्हारा मूविंग टारगेट से आता है सिर्फ उससे ही डिस्प्ले में शो करने के लिए. ठीक है. वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग क्लटर इज़ द यूज़ ऑफ MTI रडार. अगर हम लोग मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार यूज़ करेंगे उससे हम लोग क्लटर को रिमूव कर पाते हैं. कैसे कर पाते हैं? क्योंकि MTI रडार में डॉपलर इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, डॉपलर इफ़ेक्ट. सो द डॉपलर इफ़ेक्ट इज़ द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर हु इज़ मूविंग रिलेटिव टू द वेव सोर्स. सो द अपरेंट frequency of electromagnetic waves depends on the relative motion of the source and observer. So हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स और ऑब्जर्वर, उन दोनों का मूवमेंट, मोशन के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ source and observer are moving away from each other then apparent frequency will decrease. जब तुम्हारा सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों दो अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाता है. while if they are moving towards each other the apparent frequency will increase. जब वो दोनों के तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है. When the target is moving relative to radar, apparent shift in the carrier frequency of the received signal will result is called Doppler effect. ये जो चेंजेस हो रहा है फ्रीक्वेंसी में इसी को ही डॉपलर इफ़ेक्ट बोला जाता है. सो अगर ये तुम्हारा सोर्स हुआ और ये ऑब्जर्वर हुआ, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करता है. ठीक है. और अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों
दोनों के तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। सो नेक्स्ट हम लोग ये वीडियो देख के जान पाएंगे एग्जैक्टली क्या होता है। ये एक रेफरेंस वीडियो है जो मैं यूट्यूब से ली हूँ। लेट अगर एक सेकेंड, लेट अगर यहाँ पर तुम्हारा सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो मूव कर रहा था वो ऑब्जर्वर है। देन क्या होगा, देखो अगर ये सोर्स के तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी साइकिल्स देखो कितना पास पास है, तो ये कहाँ क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है। लेट जहाँ पर मैं दिखाई कि सोर्स है, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है सोर्स, देन ये टारगेट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर साइकिल देखो कितना कम है, पास पास नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, वैसे ही होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's class. Thank you.